गोदी मीडिया वालों ने सोचा कि जो हर दाढ़ी टोपी वाला मिलिटेंट है। मारा गया आतंकी कारी मोहम्मद एनआईए की मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल था। लानत होती है झूठ बोलने वाले पे। पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग हुई उसकी जद में सबसे पहले पुंछ शहर आया। ठीक यहाँ आकर शेल गिरा और इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में जिस शख्स की पहली मौत हुई वो थे कारी मोहम्मद इकबाल। इतना बड़ा लेबल लगाने की मामूली बात नहीं होती है। मुझे भी इन लोगों जितना ही गुस्सा है और उतनी ही हताशा है अपने ही पेशे के प्रति। प्रेस रिलीज में क्लियर कट ये लिखा हुआ था कि हमारा खानदान जो है, इस खानदान का ना आज तक कोई मिलिटेंट हुआ, ना आज तक OGW कोई है। बिना सोचे समझे इतना बड़ा टैग लगा दिया। मतलब कट्टर हिंदुस्तानी आदमी को, एक वो आदमी जो अपना आप को हिंदुस्तान के लिए कुर्बान करता है, आप उसको जब मिलिटेंट कहोगे तो बाकी वालों में क्या मैसेज आएगा। हिम्मत रखिए आप। आज हम एक ऐसी कहानी आपको बताने आए हैं जो मुझे पर्सनली एज अ जर्नलिस्ट, एज अ मीडिया पर्सन, एज समवन हु क्रिएट कंटेंट अराउंड द न्यूज़ विच फॉलोज इन दिस कंट्री, मुझे शर्मिंदगी है। मुझे भी इन लोगों जितना ही गुस्सा है जिनसे मैं बात करने जा रही हूँ और उतनी ही हताशा है अपने ही पेशे के प्रति। वजह यह है कि 6 और 7 मई की रात जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, उसके बाद 7 मई की सुबह से ही जो LOC जो पाकिस्तान से सीमा लगती है उसके करीब के जो भी इलाके लगते हैं उन पर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई, लगातार ड्रोन दागे गए, उन पर क्रॉस फायरिंग की गई। और इस क्रॉस फायरिंग में सबसे ज़्यादा जद में आया जम्मू रीजन का पुंछ डिस्ट्रिक्ट। पुंछ में अगर मैं आधिकारिक आंकड़ों की बात करूं तो अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, 50 से ज़्यादा लोग इसमें घायल है। इन 16 लोगों में एक कारी मोहम्मद इकबाल भी थे। कारी मोहम्मद इकबाल पुंछ में एक मदरसा पढ़ता है, उस मदरसे में बच्चों को पढ़ाते थे, वहाँ मौलाना का काम करते थे, मतलब ये उनका प्रोफेशन था। कारी मोहम्मद की मौत के बाद जब उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई, कई जगह पर फैली, तो कुछ टीवी चैनल्स ने कारी मोहम्मद इकबाल को टेररिस्ट बताया, लश्कर से जुड़ा हुआ बताया और ये कहा कि उनकी खोज में NIA सालों से लगी हुई थी। आप टीवी चैनल्स वालों ने क्या चलाया, आप पहले उसके स्निपेट्स देखिए। जब नेशनल मीडिया पर ये कहानी चली, हर जगह फैली, तो पुंछ के लोगों तक भी ये बात पहुंची। उन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, तब जाकर कई चैनल्स ने इन वीडियोस को और इन खबरों को डिलीट किया। लेकिन 9 तारीख जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं यहाँ पुंछ में मौजूद हूँ, अब तक किसी ने माफ़ी नहीं मांगी है। हम कारी मोहम्मद इकबाल के परिवार से मिलने के लिए आए हैं, इनसे जानते हैं कि ऐसी खबरें जब फैली तब इन पर क्या असर हुआ और अब ये क्या चाहते हैं। मेरा नाम तारिक मंजूर है, मैं इसी पंचायत का एक सरपंच भी हूँ और उनका भांजा हूँ। मेरे मामा 12:30 बजे के करीब हमने उनका जनाजा करवाया, तो 1 बजे के दरमियान उनका दफन हो गया, उनको हमने दफन करवा दिया। उसके बाद ये हुआ कि 8 को अपना जी न्यूज़, न्यूज़ 18 वाले और 2-3 और हैं जैसे इनके साथ अपना टीवी चैनल्स जो हैं, जिनको नेशनल मीडिया या गोदी मीडिया का लक़ब भी लगा है, तो उन्होंने उनका वो डेथ वाला फ़ोटो और दूसरा एक और फ़ोटो जो मतलब नेट पे चढ़ा हुआ था, लोगों ने चढ़ाया था, ये दोनों फ़ोटो जो हैं वो लगाए। और उनकी मतलब शान में ये गुस्ताखी की कि मतलब ये बहुत बड़ा एक टेरर था, ये कोटली पाकिस्तान में कोई ट्रेनिंग सेंटर बताया, उसका मसरमा अपना वो था, सेंटर चला रहा था, ट्रेनिंग सेंटर मिलिटेंटों के का चला रहा था। उसके साथ साथ पुलवामा जो इंसिडेंट हुआ था उसका बोला कि उसका ये मास्टरमाइंड था। उसके बाद बोला कि ये NIA की हमारी जो टीम थी उनको मतलब मोस्ट वांटेड था, ये बहुत बड़ा टेरर था और इसको हमने मार गिराया है। कि उनके सर पे टोपी थी, उनके मुंह पे दाढ़ी थी। गोदी मीडिया वालों ने सोचा कि जो हर दाढ़ी टोपी वाला मिलिटेंट है, और ये सब फ्रॉड, गोदी मीडिया वाले फ्रॉड करते हैं, झूठ बोलते हैं। लानत होती है झूठ बोलने वाले पे।
तो आपको लगता है कि सिर्फ पहनावे की वजह से और वो हाँ, तस्वीर पहनावे देख की वजह से तस्वीर देखकर उसको, क्योंकि जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद उनके पूरे बदन पे खून पड़ा हुआ था, के तो वो वैसी तो तस्वीर वायरल भी हो वो रही थी। तस्वीर वायरल हो व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने उसको देखकर मिसयूज कर लिया। हमें सबसे बड़ा मतलब दुख इस चीज़ का है कि एक वो आदमी, और ऐसे भी शुरू से हमारा ख़ानदान जो है, इस ख़ानदान का ना आज तक कोई मिलिटेंट हुआ, ना आज तक OGW कोई है, ना किसी के ख़िलाफ़ एंटी नेशन कोई भी किसी जगह भी कोई शिकायत है। किसी भी यहाँ 32 चौथी ब्रांचें इंटेलिजेंस की हमारी काम कर रही हैं, पुलिस है हमारी, आर्मी है हमारी, जिनके साथ हमने शुरू से मतलब हमारा साथ जो है वो ऐसा रहा है कि आज भी मतलब पुलिस अगर इलाका में किसी जगह आती है तो सबसे पहले वो हमारे साथ कांटेक्ट करती है, क्योंकि हम ख़ानदानी नंबरदार लोग भी हैं इस इलाका के और रेपुटेटेड। हमने हर वक्त में मतलब 1965 का जंग हो या 71 का जंग हो, इन सारे मतलब क्रूशियल वक्त में और मिलिटेंसी में भी हमने अपना इलाका कभी नहीं छोड़ा और अपने लोगों की खिदमत की, और इन लोगों में हमारा एक मुकाम है। वो मीडिया वाले, वो जब मैंने खबर देखी तो उनका मुझे ऐसे लग रहा था कि ये इसके ऊपर काफ़ी सालों से रिसर्च कर रहे थे, जैसे उनको पक्का ये उन्होंने सर्च करके बताया कि जैसे वो बता रहे थे कि इतने सालों से ये इसमें मुलव्वस थे, ये ट्रेनिंग करवा रहे थे, ये करवा रहे थे। उन्होंने बिना सोचे समझे इतना बड़ा टैग लगा दिया। मुझे शर्म आती है इस ऐसे मीडिया पर कि एक शहीद को, जो सबसे पहले पाकिस्तानी गोला लगने की वजह से उन सबसे पहले पुंछ में जो है हमारे मामू ने शहादत दी है, हमें इस ये बात ही हमारे दिल में कि हमें हमारे मामू को शहीद का रुतबा दिया जाएगा। लेकिन हमें इस चीज़ का पहले तो हम बहुत दुखी थे, सदमा है हमको, और ऊपर से हमें ये टैग लगाया गया। एक तो हमें वो ज़ख्म थी, उन्होंने कुर्बानी दी देश के लिए, तो मज़ीद इन्होंने ज़ख्म के ऊपर ज़ख्म लगा दिया ऐसा बोल के, तो इसमें ये उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और क्या है। जब ये चला तो हमने अपनी पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट किया, हमने अपने SHO से कांटेक्ट किया कि SHO साहब हमारे साथ ये हो गया कि उन्होंने उसी वक्त प्रेस के नाम एक रिलीज़ निकाली, जो प्रेस रिलीज़ में क्लियर कट ये लिखा हुआ था कि ये आदमी, इसके ख़िलाफ़ कोई भी हमारी मतलब किसी भी एजेंसी में कोई भी ऐसी खबर नहीं है कि ये एंटी नेशन था या मिलिटेंट था या ऐसा था। हिम्मत रखिए आप। हिम्मत रखिए आप। और इस दुख की घड़ी में भी हम ये चीज़ सोचते हैं कि अगर आज की डेट में भी मतलब उनके साथ दूसरे जो मीडिया वाले वो कम से कम इतना आए होते कि हमसे इतनी गलती हो गई जी, कि किसी ने अगर फ़ोटो हमारे पास पहुंचाए, हमसे गलती हुई, हम फिर भी सोचते हैं यार आज 10 दिन हो गए, किसी ने इतनी बात भी नहीं पूछी कि हमने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया। इतना बड़ा लेबल लगाने की मामूली बात नहीं होती है कि एक बाइज्जत शहरी को, एक मतलब कट्टर हिंदुस्तानी आदमी को, एक वो आदमी जो अपना आप को हिंदुस्तान के लिए कुर्बान करता है, आप उसको जब मिलिटेंट कहोगे तो बाकी वालों में क्या मैसेज आएगा, बाकी वाले क्या चीज़ सोचेंगे इसके बारे में। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और हालांकि मैं जिस चैनल से हूँ, मैं जहाँ काम करती हूँ, इन्होंने ना ऐसी कोई खबरें चलाई, ना इसको एंडोर्स किया, लेकिन फिर भी मैं उस पेशे से आती हूँ जिस पेशे के लोगों ने ये खबरें चलाई है। और मैं एक जर्नलिस्ट होने के तौर पर, एक मीडिया पर्सन होने के तौर पर, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। ये कहानी इसलिए भी ज़रूरी थी कहनी और यहाँ आकर करनी, ताकि ये पता चले कि किसी भी एक खबर का असर क्या होता है। आप चैनल पर 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट के लिए चलाते हैं, लेकिन किसी की ज़िंदगी भर की कमाई, किसी की ज़िंदगी भर की इज्जत उससे चली जाती है। हम जिस वक्त में ये खबरें कर रहे हैं, जैसा वक्त अभी चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन चल रही है, जो वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है, इसमें ज़रूरी है कि हम गंभीरता से और थोड़ा सा सहजता से हर खबर को देखें, परखें, फिर आगे बढ़ाएं। ये चीखने, चिल्लाने, शोर मचाने और झूठ आगे फैलाने का वक्त नहीं है।
हम इसलिए ये कहानी यहाँ करने आए थे ताकि इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, जो गलत हुआ, भले ही वो हमने ना किया हो, इस पेशे से आने वाले दूसरे लोगों ने किया हो, वो माफ़ी मांगे ना मांगे, लेकिन ये रिपोर्ट हमारी तरफ से, हमारे पेशे की तरफ से इस परिवार के लिए, इन लोगों के लिए माफ़ी थी। पुंछ से हमारी कवरेज लगातार जारी है। मैं सोनल हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ धीरज हैं। आप जिस्ट के साथ जुड़े रहिए। इस रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट में बताइएगा।